करनी पड़ती है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। जानते हो ना क्या होता है भाई अपने, क्योंकि क्लास 9 में तो बोर्ड जैसा कुछ था नहीं तो बड़े हल्के में ले लिया, लेकिन क्लास 10th में तो बोर्ड्स देना है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स भी लाने, यही गोल है हमारा। तो देखो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत लूज करवाता है। एक बात बताओ, होमवर्क मिला था स्कूल से जो हमें कल सबमिट करना है, आपके पास पूरा छुट्टी का दिन था, वो सुबह आप बैठ करके बस आधा घंटा प्रॉपर बैठ करके आपको पूरा होमवर्क खत्म कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, पूरा दिन मटर गश्ती करी, आप टाइम वेस्ट कर दिया। अब रात में अचानक से याद आ रहा है कि कल तो होमवर्क सबमिट करना है, उससे क्या हुआ, प्रोक्रेस्टिनेशन। सुबह आप उठे थे, अरे आधे घंटे का काम है, कर लेंगे, बस वैसा डिले करते गए और इस टास्क को डिले करते करते क्या हुआ, रात हो गई और रात में क्या हो गया, आपको स्ट्रेस हो गया कि अब इतने कम टाइम में अगर अभी होमवर्क लेकर के बैठा तो मम्मी पापा से बहुत पिटाई पड़ेगी, नहीं होमवर्क करके गए तो स्कूल में डांट पड़ेगी, परफॉर्मेंस खराब होगी आपकी, और इस तरीके से आपके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी किल कर दी उसने। इसी को ही कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी लाइफ भी और पढ़ाई भी काफी मजेदार चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज मेरा ये जो सेशन है मेरे उन प्यारे से सेल्स के लिए है जो अभी 9th से 10th में मूव करने वाले हैं, और 10th में आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। जानते हो ना क्या होता है भाई, अपने मन में ही ऐसे डे लाइट में आके खुले खुले में सोचते रहना कि हम ये नहीं वो बन जाएंगे, वो नहीं ये बन जाएंगे, ऐसा करेंगे तो वो हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, जो आपका सबसे बड़ा टाइम किलर होता है आपके क्लास 10th में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे ही इसी प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी को दूर कर सकते हो अपने क्लास 10th में, क्योंकि क्लास 9 में तो बोर्ड जैसा कुछ था नहीं तो बड़े हल्के में ले लिया, लेकिन क्लास 10th में तो बोर्ड्स देना है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स भी लाने, यही गोल है हमारा, यही ड्रीम है हमारा। तो भाई उस ड्रीम के बीच में ये प्रोक्रेस्टिनेशन जैसा कीड़ा चीजें खराब ना कर दे, उसको कैसे दूर करना है आज वही बताने वाली हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक अच्छी सी चीज ये बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हो अपना 9th और 10th का बेस स्ट्रॉन्ग करना, आगे चल के आपका फ्यूचर अच्छा हो, आगे चल के जो आप स्ट्रीम चूज करो उसमें आपका कैरियर बहुत अच्छा बने, जो भी स्टूडेंट से जो 8th से 9th में मूव किए, 9th से 10th में मूव किए, 10th से 11th में जाने वाले हैं, या फिर 11th एंड 12th के ही क्यों ना स्टूडेंट्स जो अभी हैं हमारे, और जो जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सब के लिए वेदांतु ने अरेंज किया है एक सेमिनार फॉर योर परिवर्तन का आगाज। भाई जो परिवर्तन होता है ना, ये प्रकृति का विधि और विधान होता है, प्रकृति का नेचर होता है, नेचर का रूल होता है कि हमें अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या खुद को चेंज करना पड़ता है। तो अब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप हर एक क्लास जा रहे हो, आगे हायर क्लासेस में एक स्टेप रख रहे हो, तो आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे। उसमें से सबसे पहला ऑब्स्टिकल जो अभी रिसेंटली में 10th मूविंग 11 स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रहा होगा वो है आपका क्या, वो है स्ट्रीम सिलेक्शन। 9th मूविंग 10 स्टूडेंट्स को ये फेस करना पड़ रहा होगा कि 10th में हमारा क्या होगा, हम अच्छे से बोर्ड्स के पेपर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही कुछ एक्सक्लूसिव 1-on-1 काउंसलिंग के लिए आपके जेई और नीट के सिलेक्शन को पक्का करने के लिए आपके सारे ही मास्टर टीचर्स आने वाले हैं पटना, वो भी 31 मार्च को। और ये जो इवेंट है आपका 11 AM ऑनवर्ड से स्टार्ट होने वाला है। देखो आप लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आगे चल के। इवन आपकी संकल्प की नीट की टीम भी आपसे मिलने के लिए आ रही है। इसका जो एड्रेस है वो ये है, देखो जेन्युइनली स्पीकिंग तो इस टाइम पे जो आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है ना, वो इस इवेंट से कंफर्म मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे आप में से स्ट्रीम सिलेक्शन कर चुके होंगे, लेकिन उनको कंफ्यूजन होगा कि वो किस कोचिंग में अपने आप को एनरोल करें। तो वो कोचिंग में कौन सी कोचिंग अच्छी रहेगी, क्या चीज आपके लिए अच्छी रहेगी, ये सब कुछ से आपको वाकिफ करवाने के लिए आपके सारे ही मास्टर टीचर्स आ रहे हैं पटना में, आपकी इतनी हेल्प करने के लिए। तो बस अब आपको एक कदम अपने आप से उठाना है ताकि ये परिवर्तन का आगाज हो सके आपके इस एक कदम के साथ। और ये एक कदम आपको कैसे उठाना है अभी बताती हूँ। बस इस तरीके से सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है,
यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दिख रहा होगा, पटना का सेमिनार। एंड लेट मी टेल यू, ये सेमिनार काफी बड़े लेवल पे होने वाला है, जिसको अगर आप अटेंड करोगे तो काफी कुछ चीजें आपकी क्लियर अप हो जाएंगी। इस लिंक पे बस आपको क्लिक करना है और इसको फिलअप कर देना है। इस फॉर्म को आपको बस फिलअप करना है। एंड जब आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे तो आप उस फॉर्म को फिलअप करने के टाइम पे बस आपको अपना नाम डालना होगा, आपने अपना ग्रेड डालना होगा, फोन नंबर डालना होगा और बस उसको सबमिट कर देना होगा। ऐसे ही आप इस इवेंट को अटेंड कर सकते हो। अटेंड करने के लिए आपको कुछ पैसे का पेमेंट नहीं करना। इवन ये फॉर्म फिल करने के लिए भी आपको पैसे का पेमेंट नहीं करना है। बस मेरे में ये ऐसे शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे अपना फोन नंबर डालना पड़ेगा। फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा छोटा सा, बस उस ओटीपी को डाल करके वो गूगल फॉर्म खुल जाएगा और जैसे ही गूगल फॉर्म खुलेगा बस उसको फिलअप करके आपको बस उसको सबमिट कर देना है। नथिंग एल्स यू हैव टू डू। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेक श्योर जरूर करना कि आप ये परिवर्तन का आगाज का एक ये पहला कदम आपकी तरफ से जरूर उठे। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स जाननी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, जो आपको आराम से अच्छी खासी डिटेल्स इन सारे इवेंट से रिलेटेड दे देंगी। चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन की हाउ टू किल योर प्रोक्रेस्टिनेशन। तो देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत लूज करवाता है। कि मतलब आपने एक दिन में कितनी पढ़ाई करी है, एक दिन में आपने इस प्रेजेंट डे में आपने कितनी अच्छी चीजें की हैं या अपना टाइम कितना वेस्ट किया है, यही आपका प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है ना आपके क्लास 10th को खराब कर सकता है। तो इसको कैसे कम करना है वो बताती हूँ। देखो, when people delay completing a task that they tend to complete, potentially leading to lost productivity, poor performance and increased stress। एक बात बताओ, होमवर्क मिला था स्कूल से जो हमें कल सबमिट करना है, आपके पास पूरा छुट्टी का दिन था, वो सुबह आप बैठ करके बस आधा घंटा प्रॉपर बैठ करके आपको पूरा होमवर्क खत्म कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, पूरा दिन मटरगश्ती करी, आपने टाइम वेस्ट कर दिया। अब रात में अचानक से याद आ रहा है कि कल तो होमवर्क सबमिट करना है, उससे क्या हुआ, प्रोक्रेस्टिनेशन। सुबह आप उठे थे, अरे आधे घंटे का काम है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बस ऐसा डिले करते गए और इस टास्क को डिले करते करते क्या हुआ, रात हो गई और रात में क्या हो गया, आपको स्ट्रेस हो गया कि अब इतने कम टाइम में अगर अभी होमवर्क लेकर के बैठा तो मम्मी पापा से बहुत पिटाई पड़ेगी, नहीं होमवर्क करके गए तो स्कूल में डांट पड़ेगी, परफॉर्मेंस खराब होगी आपकी, और इस तरीके से आपके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी किल कर दी उसने। इसी को ही कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। सुबह उठ करके बस सिर्फ आधा घंटे का काम था, आधा घंटा निकाल करके वो होमवर्क कर लेते तो पूरा दिन खराब होता। रात में सोने से पहले इतनी टेंशन होती कि हाय होमवर्क नहीं किया है, नहीं होती ना। तो इसीलिए क्लास 10th में आ चुके हो तो अब भाई हर दिन को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। क्लास 10th को स्टार्ट करने वाले हो तो बस स्टार्ट करने के लिए हम आपके साथ हैं। आपका वेदांतु 9, 10, 10th का एक चैनल है जिसका लिंक जो है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल है, आप उसको सब्सक्राइब अप कर सकते हो। इस तरीके से ये लिंक अवेलेबल होगा आपका, ये देखो, ये आपका सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख रहा होगा आपके ये 9th के चैनल और ये रहा आपका 10th का चैनल। जब इस पे क्लिक करोगे ना आप 9th एंड 10th चैनल पे, तो आप 9th एंड 10th चैनल पे लैंड कर जाओगे, जहां पे 10th से रिलेटेड हर एक चीज हम सारे मास्टर टीचर्स बड़े ही दिल खोल करके आपको पढ़ाने वाले हैं। एंड आपका एकेडमिक सेशंस भी अप्रैल 1st वीक से स्टार्ट होने ही वाला है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या होती है, एंगेजिंग इन प्रोक्रेस्टिनेशन इन एन एकेडमिक सेटिंग ब्रिंग्स नेगेटिव आउटकम्स सच एज स्ट्रेस, गिल्ट, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड लो सेल्फ एस्टीम। एग्जैक्टली भाई, अब प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में काम करना भूल गए, काम हुआ नहीं टाइम पे, नंबर कम मिले तो स्ट्रेस हुआ कि नहीं हुआ, भाई नंबर कम मिले हैं, सेल्फ असेसमेंट पे नंबर कम मिले हैं, इंटरनल में नंबर कम मिले हैं, बोर्ड्स में मार्क्स ना कम हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो एक प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी लंबी चौड़ी लाइन लगा देती है सारे प्रोक्रेस्टिनेशन की। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो काम जिस वक्त मिला है उसी वक्त ही उसको खत्म करके साइड में कर देना है। पढ़ाई कर रहे हो, जिस वक्त जो चीज पढ़ाई जा रही है उस पर बहुत अच्छे से फोकस करो और अपने सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम निकालना अपने क्लास 10th में इजी है कंपैरेटिवली। एंड
आप पक्का ही फोड़ोगे अपनी क्लास 10th में। बस इस एक प्रोक्रेस्टिनेशन नाम के कीड़े से थोड़ा सा दूर रहना। कैसे रिड्यूस? जो डिसीजन ले रहे हो आप उस दिन में वो थोड़ा रिड्यूस रखना। जैसे कि सपोज करो हम क्या करते हैं, हमने पूरे हफ्ते बहुत सारी पढ़ाई कर ली, हम संडे ये सोचते हैं हम ये भी रिवीजन कर लेंगे, वो भी रिवीजन कर लेंगे, ऐसे भी रिवाइज कर लेंगे, वैसे भी रिवाइज कर लेंगे। यूजुअली बच्चों का सैटरडे जो होता है वो हाफ डे होता है, तो आप सैटरडे को यूटिलाइज कर लो, आधा काम सैटरडे में कर लो, रिमेनिंग आधा काम संडे कर लो। तो संडे का आपका थोड़ा बर्डन भी कम हो गया, एकेडमिक बर्डन, और आपने अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान दे लिया। आप अपने मनपसंद हॉबीज एक्टिविटीज पे भी फोकस कर पाओगे। देखो जैक ऑल स्टडी विद नो प्ले मेक्स अ जैक डल बॉय। सारा टाइम पढ़ते रहोगे, कोई भी खेल कूद नहीं करोगे, तब भी आप डल बॉय ही कहलाओगे। तो देखो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, एकेडमिक्स पे भी ध्यान देना है और को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना है। दोनों पे ध्यान दो, दोनों पे अच्छा फोकस लगाओ, जरूर फोड़ोगे। नेक्स्ट चीज क्या करनी है, जो भी आपका काम है, जो भी आपका काम है, जैसे ही आपका दिन कंप्लीट हो रहा है उससे पहले ही आप अपना वो सारा काम कंप्लीट रखो। एंड मेक श्योर कि एक दिन में ज्यादा ओवर काम करने की जरूरत नहीं है, ओवर एक्टिव जरूरत नहीं है। एक्टिव रहो, ओवर एक्टिव रहोगे तो सारा काम गुड़गोबर हो जाएगा। हाँ, नथिंग अल्टरनेटिव, किसी भी चीज का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, और वो अल्टरनेटिव अगर शॉर्टकट होता है ना तो वो कहीं ना कहीं गड्ढे में डुबो देता है, पानी में डुबो देता है। तो अल्टरनेटिव ढूंढने से बेटर है उसको हमको टाइम पे कर लो, ठीक है। एंड एडजस्ट योर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी सारी चीजों के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया करो, काम टाइम से कंप्लीट किया करो। वो एकेडमिक चीजें हो, चाहे करिकुलर चीजें हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे खेलना हो, चाहे कूदना हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर थिंग्स यू आर डूइंग इन योर लाइफ। क्लास 10th एक ऐसी क्लास है जहां ये खत्म होने के बाद आपके पास बहुत सारी मेमोरीज भी रहेंगी, बहुत सारा आपने नई चीजें भी सीखोगे। आप अपने क्लास 10th में आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे, जो आपके 11th एंड 12th में आपको हेल्प करेगी। और बोर्ड्स एग्जाम के बाद आपको अपना कैरियर भी चूज करना पड़ेगा थ्रू द स्ट्रीम सिलेक्शन। तो ये सारी चीजें आपको क्लास 10th ही सिखाने वाली है। क्लास 10th में हर एक सब्जेक्ट पे इतना फोकस रखना कि आपको पता चल जाए कि आप किस सब्जेक्ट में कितने स्ट्रांग हो, किस सब्जेक्ट में वीक हो, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में आपको अपना कैरियर बनाना है। तो बस ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप ये प्रोक्रेस्टिनेशन नामक कीड़े को ना निकाल करके अपनी बॉडी से बाहर फेंकोगे। मनगढ़ंत कहानी बनाना, दिमाग में खुली आंखों से सपने देखने से कुछ नहीं होता है। सपने देखो लेकिन पाथवे के साथ, कि पूरा कर सको रोड मैप के साथ, ठीक है। चलो तो बस इतना बताने के बाद अब फटाक से जरा वेदांतु 9th एंड 10th चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके जितने भी सेशंस हैं 10th के वो सब 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं इसी इसी चैनल पे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी एकेडमिक सेशन मिस आउट ना हो, आपकी कोई भी क्लास 10th से रिलेटेड सेशन मिस आउट ना हो जाए, तो जल्दी से जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ये है हम सबके आप सबके फेवरेट मास्टर टीचर्स का अपना अपना शॉर्ट्स का चैनल, जिसपे बहुत सारे मैंने टॉपिक्स इजी तरीके से 60 सेकंड्स के अंदर आपको एक्सप्लेन किया है। ऐसा ही हर एक टीचर ने किया है। तो आप इन सारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा चैनल जो है वेदांतु 9th एंड 10th बायोलॉजी है, जिसमें मैंने 9th के भी टॉपिक्स कवर किए, इवन 10th के भी किए। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना याद से। एंड लास्ट में अपने जूनियर्स को इस चैनल के बारे में जरूर बता देना, ताकि उनका भी क्लास 9th में हमारे साथ भला हो जाए, क्योंकि वेदांतु क्लास 9 का चैनल पर्टिकुलरली क्लास 9 पे फोकस करता है, जो अब तक कोई चैनल नहीं कर रहा था, हमने किया था। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इस सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनका भी 9th क्लास में हमारे साथ भला हो जाए। चलो तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय, टेक केयर।